दोस्तों नमस्कार। दैनिक लोक सदन के हम यूट्यूब चैनल एडिटोरियल पेज पर आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे लोकसभा समर की, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है जब इस चुनाव की, जिसकी एक तरह से कहा जाए कि बहुप्रतीक्षित है, 5 साल नरेंद्र मोदी सरकार के पूर्ण होने जा रहे हैं मई में। ऐसे में इसका लोकसभा चुनाव का जो कहा जाए कि रणभेरी बजने ही वाली है। तो हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसने यह राग छेड़ दिया है कि अब की बार 24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है। और यह जो एक लंबी लाइन है विपक्ष के सामने, इसे पार कर पाना एक बड़ी चुनौती अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम कर रही है और जो दिखाई दे रहा है, उससे आज यह गूंज अनुगूंज बहुत दूर तक सुनाई दे रही है कि भाजपा बहुत आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के बड़े छत्रप और चेहरे हैं, उनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरह कांग्रेस की स्थिति जो पहले विगत के चुनाव में 19 में बड़ी ही दयनीय दिखाई दी, सिर्फ कांग्रेस ने 52 सीटें जीती और विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गई। इस बुरी हालात, बुरे कदर पराजय का जो ये कांग्रेस ने वह समय देखा, वह उसके लिए कभी भी भुलाए जाने योग्य नहीं है। अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता और कार्यकर्ता इसे लेकर के चिंतित है कि किस तरह कांग्रेस का जो चुनावी ग्राफ है, मतों का ग्राफ है, वह बढ़ जाए। मगर कांग्रेस लगातार पीछे होती चली जा रही है इस दौड़ में। अगर इसे हम पंचतंत्र की कहानी के अनुसार बहुत ही सरल शब्दों में आपको दोस्तों बताएं तो यह है खरगोश और कछुए की ये जो दौड़ है। जैसे कि हमें पता है पंचतंत्र की कहानी, कछुआ जीत जाता है। आज अगर कछुआ कांग्रेस है तो क्या इस आधुनिक पंचतंत्र की कहानी में, क्या अब जब भावी मतदान होंगे, चुनाव होंगे, तो क्या यह कछुआ जीत हासिल कर पाएगा, या फिर कांग्रेस को एक बार बुरी तरह पछाड़ कर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा इतिहास बनाएगी जो कांग्रेस ने बनाया था 84 में, जब इंदिरा गांधी का देहावसान हो गया था, उनकी नृशंस हत्या हुई थी, और जब राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव की वैतरणी पार करने की जो एक चुनौती थी, उसमें 415 सीटें कांग्रेस ने प्राप्त की थी, जो कि आज एक इतिहास का सबब है, विषय बन चुका है। वह वह ऊंचाई कांग्रेस दोबारा कब हासिल कर पाएगी? क्या कांग्रेस की यह स्थिति है आज जमीनी स्तर पर कि वह अलग जगा सके और जन जन में चेतना जगा करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ
ऐसा बिगुल बजा दे, जैसा कि राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत जो ये न्याय यात्रा निकल पड़ी है उनकी, उससे कुछ ताकत तो महसूस होती है कि लाखों हजारों की संख्या में जब लोग उनको सुनने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, तो यह महसूस होता है कि कांग्रेस आज उस पायदान पर नहीं है जिस पर 19 में थी, जिस पे 14 में थी। अब की बार जब मतदान होगा तो निसंदेह कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक हो सकती हैं। दोस्तों, आज का यह विश्लेषण लोकसभा समर का आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात को लिखें और लोक सदन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद के साथ।